तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। और तरीके से पढ़ना, कॉपी पेन लेके पूरा चैप्टर डिटेल में करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 2 है ये अपना, और यूनिट 2 है ये। एग्जाम के अंदर ही बच्चों आपसे 15 मार्क्स की पूछी जाएगी पूरी यूनिट। तो पढ़ेंगे धीमे धीमे करके, स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर, कुछ नहीं है। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, क्या नाम है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। लिखना चाहो तो लिख भी लेना कॉपी पेन के साथ में। ठीक है, चलो सबसे पहले तो बात आती है कि यूटिलिटी होती क्या है। क्या बात आती है? यूटिलिटी होती क्या है? तो बच्चों यूटिलिटी को समझेंगे ध्यान से। मान लो आपने कोई भी चीज़ खाया, आपको सुबह से लगी प्यास, तो आपने पानी पिया, तो पानी पी के आपको क्या मिला होगा? सेटिस्फैक्शन। पानी पी के ਤੁਹਾਨੂੰ क्या मिला होगा? सेटिस्फैक्शन। तो वही होती है हमारी यूटिलिटी। ठीक है, क्या होती है सिंपल वर्ड्स में? तो सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिला है ना, वही यूटिलिटी है। अब एक डेफिनेशन लिख लेना है इसकी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पर लिख लो। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। कमोडिटी का मतलब पानी पी लो या कोई भी चीज़ खाओ पियो जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, वांट सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी क्लियर हो गया, सेटिस्फेक्शन होता है। अब इसमें बच्चों दो राइटर, दो अपने एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे। फर्स्ट थे हमारे एल्फ्रेड मार्शल। फर्स्ट कौन थे हमारे? फर्स्ट थे हमारे एल्फ्रेड मार्शल, और सेकंड थे हमारे जे.आर. हिक्स। ठीक है, फर्स्ट थे हमारे एल्फ्रेड मार्शल, सेकंड थे हमारे जे.आर. हिक्स। अब एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते थे हमसे? इट सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मतलब ये कह रहे थे कि यूटिलिटी हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 1 2, एक सेटिस्फेक्शन मिला, 2 सेटिस्फेक्शन मिला, 3 सेटिस्फेक्शन मिला, 4 सेटिस्फेक्शन मिला, 5 सेटिस्फेक्शन मिला, 6 सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते थे कि यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट होती है ना, वो होती है यूटिल्स। वो क्या होती है? वो होती है यूटिल्स। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, बता दूं मैं आपको। और दूसरी साइड पर हमारे जो जे.आर. हिस्क थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि हम यूटिलिटी को मेजर तो कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? रैंक के थ्रू। कैसे करेंगे हम? रैंक के थ्रू करेंगे, जैसे कि हाई एंड लो। कैसे मेजर करेंगे हम सेटिस्फेक्शन को? रैंक के थ्रू। हाई सेटिस्फेक्शन मिला या लो सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये कहना था हमारे जे.आर. हिस्क का। तो जो एल्फ्रेड मार्शल की सोच थी बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कार्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल बोल लो, कार्डिनल बोल लो, कॉर्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल, ये सॉरी। ठीक है, और जो जे.आर. हिस्क की थी वो थी हमारी ऑर्डिनल। क्या थी हमारी वो? ऑर्डिनल। कंसेप्ट लिख लो, यहां भी कंसेप्ट कर लेना। कॉर्डिनल कंसेप्ट क्या था? कॉर्डिनल कंसेप्ट में कि जो हमारी यूटिलिटी है वो कैसे मेजर होगी? वो नंबर्स में मेजर होगी। और ऑर्डिनल के अंदर क्या आता है? जो हमारी यूटिलिटी है वो कैसे मेजर करेंगे हम? हाई सेटिस्फेक्शन मिला हमें, लो सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल का जे.आर. इसका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तुम्हें अच्छे से। चलो अब बच्चों एक टेबल देखना, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। पहले हम एक शेड्यूल रेडी करेंगे अपना। ठीक है, यहाँ लिख लो यूनिट, यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ लिख लो भटूरा। ठीक है, यहाँ लिख लो भटूरा। मान लो बच्चों तुमने पहला भटूरा खाया होगा, तो तुम्हें 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। यूटिलिटी को हम यूटिल में मेजर करते हैं ना, ये आप तुम्हें 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। तो मतलब तुम्हें बहुत मजा आया होगा पहला भटूरा खा के। भूख लगी होगी तो पहला खा के तो तुम एकदम मस्त हो गए होगे, अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया।
फिर तुमने क्या करा, दूसरा भटूरा खाया होगा, और जब दूसरा गिलास पानी का पियोगे या भटूरे का खाओगे तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन तुम्हारा कम हो जाएगा। तुम्हें वो जो तुम्हें फर्स्ट में सेटिस्फेक्शन मिला होगा ना, वो यहाँ नहीं मिलेगा दूसरे में। दूसरा भी ठीक था, तीसरे में वो सेटिस्फेक्शन तुम्हारा और कम होगा, चौथे में सेटिस्फेक्शन तुम्हारा और कम होगा, पांचवें में बच्चों आते आते वो सेटिस्फेक्शन तुम्हारा जीरो हो जाएगा, मन नहीं करेगा तुम्हारा खाने का, पेट भर जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर तुम खाओगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि तुम्हें उल्टी भी तो हो सकती है ना, दैट इज नेगेटिव। तो ये हम सब मेजर करेंगे सेटिस्फेक्शन अपना यूटिल्स में, ठीक है। ये हम मेजर कैसे करेंगे, ये हम मेजर करेंगे यूटिल्स में। ओके, तो हमने ये यूटिल्स में मेजर कर लिया। तो बच्चों ध्यान से देखना, जैसे ही हमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो गया, फिर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी फिर सेटिस्फेक्शन कम हो गया, फिर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी फिर सेटिस्फेक्शन कम हो गया, फिर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी फिर सेटिस्फेक्शन कम हो गया, फिर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी फिर सेटिस्फेक्शन हमारा नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो ये जो हमें सेटिस्फेक्शन हमारा गिरता हुआ आया है ना, एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने पर जो हमें सेटिस्फेक्शन हमें मिला है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या, एक टर्म है इसका इकोनॉमिक्स में, भटूरे को काट देना, उस टर्म को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हमने अपनी यूनिट बढ़ाई कंजप्शन की तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता गया। अब ध्यान रखना, जहां पर हमारा सेटिस्फेक्शन जीरो हुआ है, ये जो हमारा सेटिस्फेक्शन जीरो हुआ है ना, तो बच्चों इस पॉइंट को हम बोलते हैं, लिख लो, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या होता है ये पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं इसे, और इसे हम क्या बोलते हैं, सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। और ये जो नेगेटिव हुआ है ना, यहाँ पर जीरो से नेगेटिव में हो गया, ये डिससेटिस्फैक्शन है हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे, डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये हो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिससेटिस्फैक्शन। अब मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक चीज और है, अब इसका करो टोटल। पहले हमें सेटिस्फेक्शन कितने का मिला था, 10 का, फिर कितना हो गया था वो, 18 हो गया, फिर 18 5 23, 23 और 2 25, ठीक है। 25 और 0 25 ही हो गया, फिर 25 में 3 माइनस करो 22 हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी, मतलब जो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, जो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और कैसे निकालते हैं इसे, मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला नोट कर लेना। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस MU3 प्लस MU4 प्लस MU nth टर्म तक, कितने भी टर्म हो, मतलब इसको प्लस करो, 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 तो सबको प्लस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी, मतलब हमें कितना टोटल सेटिस्फेक्शन हमें कितना मिला है। तो ये इसकी टेबल है टोटल यूटिलिटी की। तो बच्चों देखो क्या क्या क्लियर हो गया तुम्हारा इस कंसेप्ट में, यूटिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्या होती है, कोऑर्डिनल अप्रोच क्लियर हो गई, ऑर्डिनल अप्रोच क्लियर हो गई, एल्फ्रेड मार्शल्स आपको जान लिए तुम क्या हो, कौन थे, J.R. हिस्को को जान लिए कौन था, J.R. हिस्को हमारा, ठीक है। और प्लस टेबल भी समझ लिया आपने कि डिससेटिस्फेक्शन हमारा कहाँ मिलता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या है, सैटिस्फैक्शन क्या है, टोटल यूटिलिटी हमारी क्या है, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है, ठीक है। और डेफिनेशन चाहो तो बुक से देख लेना, अदरवाइज मुझे आप कमेंट कर दो या फिर DM कर दो सीधे, मैं आपको इसके प्रॉपर अच्छे से नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, मार्जिनल यूटिलिटी की है, इट रेफर्स टू एन एडिशनल यूनिट ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। और टोटल यूटिलिटी की है, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब सारी यूनिट को कंजप्शन के बाद हमें ऑल ओवर टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जैसे कि हमने एक गिलास पानी पिया तब सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा अच्छा मिला था, दूसरा गिलास की पिया फिर सेटिस्फेक्शन कम हो गया, तीसरा पिया फिर सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, चौथा पिया फिर सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। तो मतलब मार्जिन यूटिलिटी के अंदर हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये थी बच्चों अपनी वीडियो छोटी सी, ओके।